दीजिएगा। हाँ, मध्य में कौन है? नहीं। आगे, देश राज। आगे, आगे, ऋषभ। क्या आया है? अब तुम भी सी ही बोल दो, क्योंकि सारे लोग सी ही बोल रहे हैं, तो तुम भी बोल दो। हाँ, अब क्या आया है? नहीं आया है। हाँ, सी इज राइट आंसर। देखते हैं, पहले इधर देखिए सारे लोग। ए बी से ऊंचा है। ए बी से ऊंचा है मतलब ए बड़ा है। हाँ या ना? ए बी से क्या है? ऊंचा हो गया। ये समझ में आया है? सी ए से ऊंचा है बाबू, तो सी को हम लोग यहाँ कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? ऐसे ही डायरेक्टली बना लेते हैं। डी सी से ऊंचा है। ये लो यार, डी यहां हमने कर दिया। हाँ या ना? ई सबसे ऊंचा है, फिर यहां कर दो, क्या दिक्कत है? मध्य में कौन? और ये पूछा गया है, सवाल सारे पूछे गए हैं। हैं? अगर प्रैक्टिस बनेगी ना, 10 सेकंड में हल करोगे। अभी आया है समझ में ये? है? ये आ गया है ना? एक दो टाइप रह जा रहे हैं, ठीक है। एक दो टाइप है, वो हम लोग करेंगे। अभी समझिए, ये बन गया है आपका? कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगला हम सवाल पे आते हैं। सवाल हमारा है कि 6 विद्यार्थी हैं, ए बी सी डी ई एफ, ओके, जो कि कई परीक्षाओं में बैठे हैं। कह रहा है कि ई या तो सी का प्राप्तांक या तो एफ का प्राप्तांक अधिकतम है। मुझे नहीं पता कि किसका प्राप्तांक अधिकतम है, लेकिन हाँ, या तो सी का या तो एफ का प्राप्तांक अधिकतम है। आगे चलते हैं। तब ई का प्राप्तांक न्यूनतम होता है। कहने का मतलब है, जब सी का प्राप्तांक और जब एफ का प्राप्तांक दोनों में से कोई एक का प्राप्तांक जब अधिकतम होगा, तो सी का प्राप्तांक न्यूनतम होगा। जब भी एफ का प्राप्तांक, ये तीसरी जानकारी है, जब भी एफ का प्राप्तांक अधिकतम होता है, तो बी का प्राप्तांक न्यूनतम होता है। ठीक है, तो ये आप समझे रहिएगा। मैं इसको डाउनलोड भी कर रहा हूँ ना, बगल में हो जाने दो इसको, क्योंकि 2 दिन से वीडियो पड़ी नहीं है, 3 दिन से। ठीक है, आगे बढ़े। सभी परीक्षाओं में उन्हें अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। डी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है। लेकिन वे निकट स्पर्धी हैं। निकट का मतलब बगल बगल। मुझे एक चीज पता चल गया, डिस्टर्बेंस बहुत करते हैं। ए शांत रह ले। कल याद दिलाना तो लाठी रखते हो, लेके आऊंगा पुलिस वाली। अभी देखते हैं, कुछ दिन बाद इनको सेकंड टाइम एडजस्ट करेंगे। कुछ बच्चे स्टार्टिंग है, कुछ ऐसे बच्चे को रख नहीं पाएंगे हम, लेकिन बस मजबूरी है ना, क्या करें। चलो ठीक है, देखते हैं। चलिए भाई, सवाल पे आते हैं। हल कैसे करेंगे? पहले तो जब इस तरह के सवाल दिखे ना,
तो जल्दबाजी में नहीं लगाना है, सारे जीएस के कर लेना है, मैथ के कर लेना है, बाकी और के कर लेने हैं, पजल के टच मत करना। जैसे देखिए आप पजल के क्वेश्चन तो पहचान जाओगे ना, तो पजल क्वेश्चन पूछे या तो बाद में टाइम रहेगा तो आराम से करेंगे, ये मान के चलेंगे 5-7 मिनट के पहले, 9 मिनट के पहले सवाल होते नहीं है। एक 20 का बताया था वो जल्दी हो जाता है, अभी जो बता रहे थे। ठीक है, चलिए इसमें चलते हैं। और एक और है आपका सिलोजिज्म, आगे हम बात करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सारे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक। ए इधर सुनो, इतना आराम से बोलो कि वहीं तक बातें रहे तुम्हारी, और नहीं सेकंड टाइम कर देंगे, बता दे रहे हैं। हाँ सही है, तो फिर सही से बैठो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। लेकिन वे निकट प्रतिस्पर्धी हैं किसके? डी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है। मुझे इतना सा पता चल गया कि अगर ए ये है तो इसका प्राप्तांक ज्यादा होगा किससे, और दोनों निकट प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। अभी तक बात समझ में आई है क्या? पहले तो आप एक चीज ऐसा करेंगे, क्या करेंगे, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, मैं 6 लोगों को यही तो बैठाऊंगा ना। आगे आते हैं, सवाल पे आते हैं कि डी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है लेकिन वे निकट स्पर्धी है। मतलब यहीं से हमको मिल गया कि जहां डी होगा ना वहीं बगल में ए होगा और डी का प्राप्तांक ज्यादा होगा। इतनी सी बात समझ में आई है? आगे बढ़ते हैं। सी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है। मुझे नहीं पता कि सी कहाँ होगा, लेकिन हाँ जो सी का प्राप्तांक है वो ए के प्राप्तांक से अधिक है, तो मतलब कहीं यही होगा। तो अभी हम ऐसे कर दें, मतलब वो डी से भी अधिक है। इधर तो मैं कर नहीं सकता, अगर मैं सी करूंगा तो फिर इसको ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि सी वाला ज्यादा है, तो मैं सी को भी यहीं कहीं बैठा दूं, कहीं भी हो सकता है, मान लो कि ये भी यहीं पे है, आया ना? अरे कहीं बैठा दे भी, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि यहीं बैठेगा ये, लेकिन हाँ ये है कि ए से ज्यादा है तो मतलब सी यहीं कहीं होगा, एक दो स्थान इधर उधर हो सकता है ना? आगे आते हैं, यही है जानकारी, ये है। अब फिर से सवाल पे रिटर्न होते हैं, सवाल फिर से रिटर्न करते हैं। कह रहा है कि प्राप्तांक जो, सवाल आते हैं कि या तो सी का या तो एफ का प्राप्तांक क्या है, सबसे अधिक है। यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि यदि एफ की योग्यता क्रम के दूसरे स्थान पर आता है तब डी का स्थान क्या होगा, एफ की योग्यता क्रम के दूसरे स्थान पर आएगी। अब यहाँ पे जो डाउट रह गया था कि या तो सी या तो एफ का प्राप्तांक अधिकतम है, तो ये भी क्लियर हो गया है। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन को नोट करते हैं नेक्स्ट। फहमी में मत रहिएगा कि मैं ऊपर वाले के हिसाब से कर लूंगा। सवाल को देखेंगे, ये जो क्रम बना हुआ है ये पहले सवाल का है, दूसरा जो हम लोग बनाएंगे वो हम लोग इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ध्यान से देखिए, कह रहा है यदि बी का प्राप्तांक न्यूनतम है, अभी किसका प्राप्तांक न्यूनतम था? हाँ हाँ ठीक है, कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप बी को न्यूनतम बना दीजिए सबसे, तभी आप कर पाएंगे। हाँ अब बनाइए तभी तो कंफर्म होगा। है क्वेश्चन क्या है? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, मैं यही कह रहा हूँ। अब हमारे जो ये बना है ना, इसका कोई मतलब नहीं है,
पहले तो इसको भूल जाओ और फिर मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। इसमें नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मिटा दो। चलिए, ये आपका सवाल है बस। फिर मैं आऊं उसी पे, मैं उसी पे आ रहा हूं फिर से। ठीक है, सवाल कह रहा है कि या तो सी या तो एफ का प्राप्तांक क्या है, बड़ा है? या तो पहले तो कितने स्थान होंगे, कोई डाउट है? या तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, या तो सी यहाँ होगा, यही हो सकता है और कुछ तो हो नहीं सकता है उसके अकॉर्डिंग। इधर देखेंगे, या तो मैं सी को इधर कर दूं या तो मैं एफ को इधर कर दूं, बस इतना ही है। और कह रहा है कि तब ई का प्राप्तांक न्यूनतम होगा, नहीं, सवाल कर रहा है कि यदि बी का प्राप्तांक क्या है, न्यूनतम हो, तो मैं यहाँ किसको बैठा दूं? क्लियर? तो 3 को मैं बैठा दिया हूं, 2 मुझे बैठा, 3 को बैठाने हैं। तो एक चीज मुझे और पता है, क्या? डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिकतम है और निकट स्पर्धी भी है, तो मतलब मैं ए को यहां बैठाऊंगा और डी को कहां बैठाऊंगा? बचा क्या है? ई। तो मैं क्या करूं, और सी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से भी ज्यादा है, तो सारा कुछ तो हम कर दिए हैं, है? लेकिन अब मुझे एक चीज की कंफर्म नहीं है, देखो मिटा देना। ठीक है, मैंने मान लिया कि एफ का प्राप्तांक यहाँ पे ज्यादा है, मैं या तो एफ को यहाँ बैठा दूं या तो यहाँ बैठा दूं, या तो सी को यहाँ बैठा दूं या तो यहाँ बैठा दूं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सी का स्थान पूछ रहा है, तो एक ऑप्शन मेरे पास ये बचा है, मैं या तो मैं सी यहाँ भी तो बैठा सकता हूँ, सी यहाँ भी बैठा सकता हूँ, मैं ई यहाँ बैठा सकता हूँ या ई यहाँ बैठा सकता हूँ, नहीं बैठा सकता? बैठा सकता हूँ, नहीं बैठा सकता हूँ? बैठा सकता हूँ, क्या दिक्कत है? भाई सब कुछ है, अधिकतम ही है तो अधिकतम में रख सकता हूँ, सी यहाँ भी तो बैठा सकता हूँ, क्या दिक्कत है? तो इसलिए उत्तर क्या होगा आपका, दूसरा भी होगा, और तो उत्तर क्या होगा, आया है समझ में? सवाल को बताएंगे भाई, अब ये समझ लो कि सवाल वही है, यदि ए का योग्यता क्रम तीसरा है, मैं 3 स्थान तो पहले क्लियर कर लूं, 6 स्थान, ठीक है। और क्या बता रहा है, यदि ई का योग्यता क्रम तीसरा है तो सबसे पहले मैं किसको रख लूं यहाँ पे, क्लियर है? अब मैं सारे उस पे आ जाता हूँ, देखो जब ई का यहाँ हो गया तो मैं बी को यहाँ पे कर लूं, अभी जो बनाया हुआ था, हाँ, मैं एफ को भी यहाँ कर सकता हूँ, एफ या सी, 3 को कर लिया हूँ, 3 नहीं कर पाया हूँ, हाँ, एक के बगल में क्या रहेगा, हाँ, रहेगा कि नहीं रहेगा, तो बचा क्या, तो कर पा रहे, जल्दी से कर पा रहे, आ रहा है नहीं आ रहा है? अब चलिए सवाल पे आते हैं, ये कर पाए नहीं कर पाए ये बता दो। तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। अब सवाल पे आते हैं, ई का प्राप्तांक सी के प्राप्तांक से अधिक है, ई का प्राप्तांक सी के प्राप्तांक से अधिक है, होगा नहीं होगा? सी का प्राप्तांक ई के प्राप्तांक से अधिक है, हाँ भाई, ये अभी दिख तो रहा है, अभी दिख रहा है?
ए का योग्यता क्रम चौथा है, देखो ए का योग्यता क्रम चौथा है, ये भी सही है। और डी का क्या है? हाँ, अगर मैं कह दूं कौन सा नहीं होगा, है? ये नहीं होगा, बाकी सारे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो हो रहे हैं तो कौन सा नहीं होगा? यही नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? बोलो, आया है समझ में? चार आदमी है, पी क्यू आर एस। पी सबसे अधिक आयु का है लेकिन सबसे गरीब नहीं है। आर सबसे अमीर है लेकिन सबसे अधिक आयु का नहीं है। क्यू एस से बड़ा है लेकिन पी या आर से बड़ा नहीं है। पी क्यू से अधिक अमीर है लेकिन एस से अधिक अमीर नहीं है। सभी को आयु तथा अमीरों के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। अब ये वो तुम्हारा बैठक व्यवस्था है ही नहीं है। इसमें दो चीजें आपको दिख रही होंगी, क्या क्या दिख रहा है? हाँ, एक तो आपको एज दिख रही है और दूसरी क्या दिख रही है? रिचनेस दिख रही है, मतलब अमीरी दिख रही है। ठीक है, मैं कुछ इस तरह से हल करूंगा, ऐसे बनाऊंगा इसको। अब आते हैं सवाल पे। क्या कह रहा है कि सबसे अधिक आयु का है। मतलब पी सबसे अधिक है, कंफर्म है। तो आयु के वाले में मैं क्या करूंगा? पी को लेकर के और इसके नीचे ही ऐसे बनाऊंगा, घटता हुआ क्रम बनाना है। पी सबसे बड़ा हो गया। ओके, आगे चलते हैं। आर सबसे क्या है? अमीर है। एक चीज वो भी है कि रिचनेस में आर क्या होगा? सबसे अमीर होगा। एक दो चीज मिल गई, एक सबसे उम्र का, एज का, और दूसरा सबसे अमीर का, लेकिन सबसे अधिक आयु का नहीं है। ठीक है, क्यू एस से बड़ा है, उम्र में बड़ा है, मतलब क्यू एस से बड़ा होगा। हाँ या ना? अभी एक छूट रहा है, आर, है ना? इसलिए हमने यहां पे रखा है, क्रम में नहीं किया। आगे चलते हैं। लेकिन पी या आर से बड़ा नहीं। क्यू जो है वो यस से तो बड़ा है लेकिन पी और आर से बड़ा नहीं है। बताओ मैं कहां रखूं? आर को कहां रखूंगा? है? तो आर को मैं यहां रख दूं, हाँ या ना? बोलो। और चार जैसे कंफर्म हो गए तो क्या मैं पी को यहां कर सकता हूं? तो एक उम्र की बैठक व्यवस्था तो बन गई है भैया। आइए अमीरों पे कर दी देते हैं। पी क्यू से अधिक अमीर है लेकिन यस से नहीं है। मतलब जो पी है ना वो क्यू से अधिक क्या है? अमीर है, लेकिन यस से नहीं है। मतलब यस से क्या है? और जैसे ही मैंने इसको हल किया तो अब मैं क्या कर सकता हूं? आया है समझ में? अमीरों का भी, उम्र का भी व्यवस्थित क्रम। तुम लाख कोशिश करते हो आता नहीं। ठीक है, सवाल पढ़िए। कितने विद्यार्थी हैं? 6 विद्यार्थी हैं। किसी कक्षा के विद्यार्थी हैं मुझे नहीं पता। बी तथा सी एफ से छोटा है। बी जो बी है ना वो सी एफ से क्या है? छोटा है, जबकि ए से क्या है? भारी है। तो सबसे पहले तो आप छोटा और भारी का कॉलम बनाओ, जैसे हमने एज और
रिचनेस का बनाया था, है? मैं इसको शॉर्टर कर दूं, छोटा, एक कॉलम शॉर्टर का बन जाएगा छोटे का, एक वेटनेस मतलब भारी या हाईएस्ट, है ना, भारी। अब इस तरह से कुछ बनाइए, जानकारी पे आओ। बी जो है ना, बी जो है वो सी और एफ से क्या है छोटा है, क्लियर है? देखो इधर फिर से, बी तथा सी एफ से छोटा है, मैं क्या कर दूं, मतलब बी और सी क्या है, किससे छोटा है? अभी बात समझ में आई है? जबकि ए से क्या है, भारी है, भारी वाले में आता हूं, यानी कि बी और सी क्या है, भारी है, किससे? आया समझ? दूसरे पे आते हैं, डी जो है वो बी से भारी है, डी जो है वो किससे भारी है, डी से भारी है, तो मैं डी को कहाँ रखूंगा बोलो, भारी वाले में, है? क्या मैं समझ पा रहा हूं कि डी ऐसे ही होगा, हाँ या ना? तथा सी से क्या है, ऊंचा है, डी क्या होगा, सी से ऊंचा होगा। अभी बना लेते हैं, ई डी से छोटा, जो ई है वो डी से छोटा है, मतलब क्या है, जो ई है वो क्या है, डी से छोटा है, हाँ, समझ में आई है बात? लेकिन यफ से क्या है, ऊंचा है, ऊंचा का मतलब देख इधर, जो ई है ना वो यफ से क्या है, ऊंचा है, भारी है, कौन, डी, मैं इसको डी बना दिया, ई जो है वो डी से छोटा है लेकिन एफ से ऊंचा है, इसको रखेंगे यहाँ पे हम, क्या हो गया, बाउंस हो रहा है, फिर से देख लो, दूसरी जानकारी सही है, डी जो है वो बी से भारी है, डी जो है वो बी से भारी है, ठीक है, वहां पे ले, तथा सी से ऊंचा है, मतलब डी जो है वो सी से क्या है, ऊंचा है, ये समझ में आया है? यहां से छोड़ दो, क्लियर? आगे चलते हैं तीसरे, कहाँ बार बार क्या आ रहा है, ए डी से छोटा है लेकिन एफ से ऊंचा है, जो ई है ना वो किससे छोटा है, ई जो है वो डी से क्या है, लेकिन एफ से क्या है, मतलब डी से, डी यहाँ होगा तो डी से ई क्या है, छोटा है, लेकिन एफ से क्या है, बात समझ में आया है? यफ डी से भारी है, जो यफ है ना वो डी से क्या है, भारी है, ए ई से छोटा है, अभी मैंने कुछ किया नहीं है, आप दिमाग से सोच लो, ए जो है ई से छोटा है लेकिन यफ से ऊंचा है, मतलब देखो ई जो है, ए जो है ना, ए
ए क्या है, ई से छोटा है, मतलब ई हमारा इधर होना चाहिए, और लेकिन एफ से क्या है, अब इसी को आपको क्रम में कर लेना है बस। क्रम में करिए, बस क्रम कर लो, क्रम में बैठाओ। देखो इसमें डी सबसे ऊंचा दिख रहा है, शॉर्टर दिख रहा है ना, है सबसे इसमें ऊंचा कौन है, डी है, डी के बाद फिर कौन है, ई है, ई के बाद फिर कौन है, ए है भैया, ई के बाद ए है। एक चीज को रखो ना, पहले डी को रखे, इसमें अरे बी सी डी ई तक है, तो डी सबसे ऊंचा है, डी को मैंने रखा, डी के बाद में क्या रखूंगा, ई के बाद क्या रखूंगा, ए, ए के बाद क्या रखूंगा, ए के बाद क्या रखूंगा, एफ के बाद क्या रखूंगा, हाँ और क्या, ठीक है, हो गया। एक क्रम तो ये छोटा वाला बन गया, उधर का बना लो, सबसे इधर देखिए कौन सा वेट का है, भारी कौन है सबसे, है डी का मैं रखूं, डी के बाद फिर किसको रखूंगा, नहीं यार एफ है इधर, सबसे पहले कौन है, एफ के बाद, डी के बाद, है डी के बाद बी है, हाँ बी के बाद कौन है ई है ही नहीं है, डी और सी है, ए भी है ना, ए भी है, तो पहले बी या यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, सी, हाँ है ना, और इससे क्या होगा, ए, एक क्रम ये हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए कि ई की कोई जानकारी नहीं है, हम उत्तर नहीं दे सकते हैं, समझे, बस यही आंसर होगा बैठक व्यवस्था में। है हो गया, है हिम्मत अभी आगे, अगर हो हिम्मत तो एक सवाल और करा दे, छोड़ दो, अच्छा कोई बात नहीं है, कठिन सवाल है, ज्यादा नहीं है, दिमाग लगाओगे तो कुछ नहीं है।